शीर्षक: जादुई जंगल की रोमांचक यात्रा। एक समय की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़का लियो और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक चंचल पिल्ला कोको रहते थे। लियो को रोमांच पसंद था और कोको हमेशा उसके साथ रहता, नई जगहों की खोज के विचार से उत्साहित होकर अपनी पूंछ हिलाता। एक सुनहरी सुबह लियो के दादा ने उसे एक रोमांचक कहानी सुनाई। पहाड़ियों के पार एक जादुई जंगल है जहां पेड़ फुसफुसाते हैं, नदियां गुनगुनाती हैं और जो लोग जादू में विश्वास करते हैं उनके लिए वहां छिपे खजाने हैं। लियो की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। उसे इस जादुई जगह को खुद देखना था। अगली सुबह सूरज उगते ही लियो ने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें कुछ नाश्ता, उसका पसंदीदा लाल स्कार्फ और एक छोटी लालटेन थी। चलो कोको, उसने पुकारा और दोनों अपने बड़े रोमांच पर निकल पड़े। जादुई जंगल में प्रवेश हरी भरी घास के मैदानों को पार करने और कोमल पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद वे आखिरकार जादुई जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे जितने लियो ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनकी पत्तियां सोने, चांदी और यहाँ तक कि नीले रंग में भी चमक रही थीं। हवा में शहद और फूलों की मीठी खुशबू थी और उनके चारों ओर नन्ही नन्ही चमकती जुगनुएं उड़ रही थीं। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें एक हल्की हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? लियो ने पूछा। अचानक एक छोटी सी परी चमकते पंखों के साथ प्रकट हुई। मैं लीला हूं, जादुई जंगल की रक्षक। स्वागत है साहसी यात्री। लियो और कोको आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह सच है कि इस जंगल में छिपे खजाने हैं? लियो ने उत्सुकता से पूछा। लीला मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें 3 जादुई चुनौतियों को पूरा करना होगा। पहली चुनौती, पहेलियों की नदी लीला उन्हें एक क्रिस्टल जैसी साफ नदी के पास ले गई जो धीरे धीरे मधुर धुन गा रही थी। इसे पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, उसने हवा में घूमते हुए कहा। मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना आंखों के रोती हूँ, मैं कौन हूँ? लियो ने अपना सिर खुजाया, गहराई से सोचने लगा। कोको खुशी से भौंकने लगा और पानी में अपने पंजे छप छप करने लगा। अचानक लियो को एक विचार आया। बादल, उसने चिल्लाया। नदी चमक उठी और एक इंद्रधनुषी प्रकाश से बना पुल दिखाई दिया। सही उत्तर, लीला ने खुशी से कहा। अब अगली चुनौती की ओर बढ़ो। दूसरी चुनौती। बोलते हुए पेड़ जैसे ही वे और आगे बढ़े, आसपास के पेड़ फुसफुसाने और सरसराने लगे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे दयालु पेड़ को खोजना होगा, लीला ने कहा। लियो और कोको ने ध्यान से सुना। कुछ पेड़ सोने की बात कर रहे थे, कुछ शक्ति के बारे में, लेकिन एक कोमल पेड़ मुसाफिरों को छाया देने और भूखे जानवरों को फल देने की बात कर रहा था। यही सबसे दयालु पेड़ है, लियो ने कहा और उसका तना छू लिया। पेड़ गर्माहट से चमक उठा और चमकते हुए मशरूम का एक रास्ता प्रकट हुआ। तुमने सही चुना। अब अंतिम चुनौती के लिए तैयार हो जाओ, लीला ने कहा। अंतिम चुनौती। छिपा हुआ दरवाजा लीला उन्हें लताओं से ढके एक विशाल पत्थर के पास ले गई। खजाना इस दरवाजे के पीछे है, लेकिन इसे खोलने के लिए सच्ची दयालुता की आवश्यकता होगी। लियो ने कुछ देर सोचा और फिर कोको की ओर देखा, जो खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। तभी उसे अपना पसंदीदा लाल स्कार्फ याद आया। उसने प्यार से उसे लीला के कंधों पर बांध दिया। ये लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, पत्थर गड़गड़ाने लगा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ संदूक था जिसमें सुनहरी बलूतियाओं, गोल्डन एकॉर्न्स भरी हुई थीं। ये जादुई बीज हैं, लीला ने समझाया। इन्हें वो और ये ऐसे पेड़ बनेंगे जो खुशी और बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे। लियो और कोको बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने गांव में जादुई बीज बांटने का वादा किया। जब वे जंगल से बाहर निकले, हवा ने फुसफुसाकर कहा, दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है। लियो और कोको गांव लौटे, जहां उन्होंने जादू और आनंद फैलाया, और इस तरह जादुई जंगल की ये कहानी हमेशा के लिए जीवंत हो गई।